सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा सभी राम सभी भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो घटे माँ ये राम जी, दया करो घटे माँ। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवनो हो ये राम जी, किस विध मिलनो होय। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो घटे माँ ये राम जी, दया करो घटे माँ। मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे। कैसे माँ जोग माँ ये राम जी, कैसे माँ जोग माँ। सब दिन जोग में जोटी हताया, सब दिन जोग में जोटी हताया। कोयन चावे नाम राम जी, कोयन चावे नाम। थारी जी मारी करता जी दिन रो, थारी जी मारी करता जी दिन रो। बीते पूरो होए जाए राम जी, बीते पूरो होए जा। झूठा ही पकवान झूठी है वासना, झूठा है पकवान झूठी है वासना। किस विध छोड़ी जाए राम जी, किस विध छोड़ी जा। एक ने छोड़ूं दूजोई आवे, एक ने छोड़ूं दूजोई आवे। मोह बस नाई होए राम जी, मोह बस नाई होए। दो रोजी रेवनो, दो रोजी तीरनो, दो रोजी रेवनो, दो रोजी तीरनो। इन भव सागर माए राम जी,
नरकले थोडोई हाव चेत होयने रे थोडोई हाव चेत होयने रे माया बिगाड़े आए राम जी माया बिगाड़े ममता सतावे कृष्णा जी मारे ममता सतावे कृष्णा जी मारे नेम धर्म सब जाए राम जी नेम धर्म सब जा बेगा जी बेगा दया करो घट माए दया करो घट माँ थारे जी कारणे छोड़े दियो संसार रे राम जी छोड़े दियो संसार घर में जी रे बारे जी जाओ घर में जी रे बारे जी जाओ सेण नजर न आए राम जी सेण नजर न आपे कुरमाओ वो ही में कर स्यूं आपे कुरमाओ वो ही में कर स्यूं दुखी गणो जुग माए राम जी दुखी गणो जुग माँ बाबा जी आयने बातें बतावे बाबा जी आयने बातें बतावे सुन जो जी चित लगा ये राम सुन जो जी चित लगा राम नाम सो प्रीत जरा को राम नाम सो प्रीत जरा को राम करेला पारे राम जी राम करेला पार बेगा जी बेगा लो बेगा जी बेगा आपे पधारो दया करो घट माए राम जी दया करो घट माँ अमर लोक सु आवजो मरत लोक के माए गुणया गुण मत देखजो कृपा कीजो ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ राम जी महाराज हैं सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा से ही है करने और कराने वाले सतगुरुदेव जी महाराज ही हैं बाकी हमारी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि हम महाराज के शब्दों का अर्थ कर सके ज्ञान कर सके लेकिन जब गुरुदेव जी महाराज की कृपा हो जाती है तब असंभव काम भी संभव हो जाता है। इस प्रकार आज की सत्संग में हम
सतगुरु पारक का दूसरा भाग लेंगे, जिसमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि अण में कागज हाथ दे, हरि बेजा जुग माए, सोहंस आँखों तारसी, सुख देव कहे बजाए। के अण बे कागज हाथ दे, हरि बेजिया जुग माए, यानी जिन संतों को सतस्वरूप ब्रह्म जी महाराज ने अणबे परवाना, अणबे कागज हाथ में देकर के भेजा है अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। महाराज कहते हैं कि सो अंसा सुख राम के, सुखदेव कहे बजाए। ऐसे महान पुरुष ही इस जगत में पधार करके अनंत अंशों का उद्धार करते हैं। महाराज कहते हैं कि ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि अण में कागज हाथ दे, हरि बेजा जुग माए, सोहंसा को तारसी, सुख देव कहे बजाए। जिन जन को ओदो हुओ, हंस तारण को देख, ता संग सुख देव उदरे, क्या गई क्या बे। कि जिन जन को ओदो हो, यानी जिन संत महात्माओं को सतरूप साहेब के देश से ओदा मिला है, वही सदगुरुदेव जी महाराज इस जगत में आकर के अनंत अंशों का उद्धार करते हैं। ता संग सुखदेव उदरे, क्या ब्रही क्या बे, यानी ऐसे संत महात्माओं का ही ज्ञान धारण करने से अब भले ही वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे बेगारी हो, चाहे कोई भी हो, सामान्य आदमी हो, वो सब सत्स्वरूपी संतों का शरणा लेकर के भेद से भक्ति करेंगे तो ही वो भवसागर से पार रहेंगे। भले ही उन्होंने घर त्याग दिया हो, लेकिन उनके पास वो सत्सबद, वो भक्ति का भेद नहीं मिला है, तो महाराज कहते हैं कि वो एक खाली ठीकरे के समान है, क्योंकि घर भी त्याग दिया है और महाराज का शरणा भी उनको नहीं मिला है, तो फिर क्या फायदा। घर त्यागने से क्या फायदा, भेद करने से क्या फायदा है। इससे तो अच्छा है कि घर में रह करके सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के घर में अपना जो घर वालों के साथ में क्या कर्तव्य बनता है, यानी जो कर्तव्य अपने पति के साथ में क्या बनता है, अपने बच्चों के साथ में क्या बनता है, उन सभी कर्तव्यों को निभाते हुए सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के जब हम भजन करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उस बंदे को सतरूप साहेब के देश की प्राप्ति होती है। कि जिन जन को ओदो हो, हंस तारण कूदे, ता संग सुखदेव उदरे, क्या घरे क्या वे। ऐसे संत महात्मा ही चाहे भले गृहस्थी हो चाहे बेगारी हो, सबको सतरूपी संतों के शरण में आकर के भजन करेंगे, तभी उस देश की प्राप्ति होगी। तो सोचिए हम कितने भाग्यशाली जीव हैं। भाग्यशाली तो वो भी है कि जिनको मानव तन मिला है, लेकिन हम परम भाग्यशाली जीव है। अहो भाग्यशाली जीव है हम, महाराज फरमाते। क्यों? इसलिए कि हमको पूरा गुरु मिलिया है, कि पूरा गुरु मिलिया साची सोच पाए, रटो राम नामा आची प्रिया आई। पूरा गुरु मिलिया साची सोच पाई, रटो राम नामा आची प्रिया आई। पाही नर देई भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसा तन पायो। दिवी सूझ सारी लिया गर्भ वाचा, किया बोल हर सू करो बोल साचा। क्या फरमा रहे परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि हमें सत्स्वरूपी संतों
का शरणा मिल गया है। मतलब हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। अब जब इतना बड़ा उच्च ज्ञान हमको मिल गया है तो महाराज कहते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची सूंझ पाई, रटो राम नामा आची रियाई। ये अच्छा कुल और अच्छा समय हमारे लिए आया हुआ है। ये गोल्डन अवसर, ये सुनहरा अवसर हमारे लिए आया हुआ है। कैसे आया हुआ है कि हमें ये मानव देह मिल गई, और फिर वो भी कहाँ पर, इस भरत खंड में। बाकी अगर यही मानव देह अगर हमें कहीं अमेरिका, कहीं पाकिस्तान में मिल गई होती तो क्या वहाँ पर महाराज का शरणा मिलता? कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग भूमि है वहाँ की। और यहाँ पर ये जो भरत देश है ये संतों का देश है। यहाँ पर हर युग में संत महात्मा अवतार लेते हैं और अनंत जीवों का उद्धार करके उस देश की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दिए। इतनी बड़ी महाराज की भारी निजमेर हम पर हुई है कि भरतखंड में जन्म भी मिल गया, वो भी मानव देह मिल गया, फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिल गया, और फिर हमको सत्संग मिल गई। फिर अब हमको क्या चाहिए? इनसे बड़ी भारी मेहर हमारे ऊपर क्या हो सकती है? अगर अभी भी हम भजन भक्ति में ढील कर रहे हैं तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं कि महाराज का शरणा मिल गया फिर भी अगर हम भजन भक्ति नहीं करें। महाराज के कहने का तात्पर्य यही है, हमारे सामने बना बनाया 56 प्रकार का भोजन तैयार है। महाराज जी ये सब हमारे लिए बना करके गए, केवल बस जीवने की जरूरत है। कैसे? सदगुरु विधि से सांस में भजन करो और उस देश की प्राप्ति करो। बाकी जो कष्ट भोगना था वो सब कुछ महाराज ने भोग लिया हमारे लिए। मर्त लोक से लेकर के अमर लोक तक का सीधा हाईवे महाराज ने बना दिया। केवल महाराज का शरणा लेकर के भजन करके उस देश की प्राप्ति करनी है। इसलिए हमें ये गोल्डन चांस हमें नहीं गंवाना है। समय का सदुपयोग करते हुए महाराज का शरणा लेकर के भजन करके जल्द से जल्द उस देश की प्राप्ति करनी है। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जीण जन को ओ दो हंस तारण को देख ता संग सुख दे उदरे क्या ग्रही क्या बेग। जब इस प्रकार से महाराज का शरणा लेकर के कोई हंसवर्ती आत्मा जब उस देश की प्राप्ति करते हैं तो इनसे बड़ा भाग्यशाली जीव, बड़भागी जीव क्या हो सकता है। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीने जने को ओ दो तीन लोक को अरत रे काढ़े बोविद जोए चौथे पद बिन जानिया सुख देव हदे गुरु होए। के तीन लोक को अरत रे काढ़े बोविद जोए, यानी तीन लोक के विस्तार को बहुत विधि से वर्णन करते हैं। जो तीन लोक की भक्तियां हैं, जप तप करणी कर्म भागवत गीता सुंदरकांड का पाठ, ये सब लोग नाना प्रकार से करते हैं। न जाने उसमें कितना धन खर्च कर देते हैं, कितना अपना अमूल्य समय उसमें खर्च कर देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक को अरत्रे काढ़े बोविद जोए, यानी तीन लोक की भक्तियों का नाना प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। और चौथे पद भी न जानिया सुखदेव हद गुरु होए। महाराज फरमाते हैं कि जब तक चौथे पद की जिस जीव को जानकारी नहीं होगी, यानी आनंद पद की भक्ति का ज्ञान धारण नहीं करेगा, उनको अगर नहीं समझ पाएगा, महाराज फरमाते हैं कि सुखदेव हद गुरु हो, तब तक वो हद में ही रहेगा। यानी तीन लोग की भक्तियां करने वाले वो सब हद की भक्तियां हैं, सीमित में रखते, अस्थायी
कुछ क्षण के लिए वो सुख मिलता है। और जो हदगुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो शिष्य को अपने समान नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शिष्य को अगर गुरु पदवी मिल गई तो न जाने उस गुरु महाराज की भेंट पूजा भी बंद हो जाएगी। इसलिए वो हद के गुरु कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे बराबर आकर के महाराज का ज्ञान करे, अनंत जीवों को जगाए। जबकि हमारे परम जो उच्च महाराज का जो ज्ञान है, आनंद पद की जो भक्ति का ज्ञान है, और जो सच्चे सदगुरुदेव जी महाराज है, उनकी क्या पहचान है कि साचा सतगुरु शीश को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम के कन फूकारा ज्ञान। के जो सच्चे केवल सर्वस्वरूपी संत महात्मा होते हैं, उनका क्या भाव रहता है कि वो शिष्य को अपनी तरह जिस प्रकार से उसके घट में वो निज नाम प्रकट है, वैसा का वैसा निज नाम वो शिष्य के घट में भी प्रकट कर देते। और जिस प्रकार से सदगुरुदेव जी महाराज अनंत सभी कोणों का छेदन करते हुए 10वें द्वार से परे हो जाते, आनंद पद की प्राप्ति करते, वैसे के वैसे शिष्य को भी करा देते। इसलिए महाराज ने कहा है कि साचा सतगुरु शीश को कर ले आप समान, यानी जो सच्चे सदगुरुदेव जी महाराज होते हैं वो शिष्य को अपने बराबर कर लेते हैं। और दूजा गुरु सुखराम के कन फूकारा ज्ञान। बाकी इस संसार में जितने भी गुरु हैं वो सब कन फूका के गुरु हैं, यानी कान में मंत्रों का जाप देते थे, मंत्र देते थे शिष्यों को, और क्या कहते हैं, किसी और को मत बताना। और कई ऐसे शिष्यों से पाला भी पड़ता है, क्या कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे मंत्र दिया है। तो कहते भाई कैसा मंत्र दिया, हमें भी बताओ। कहते नहीं, हमारे गुरु महाराज ने मना किया किसी और को नहीं बताना। तो ऐसे मंत्र को सुन के और धारण करके हमको करना ही क्या है। नहीं तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जो राम नाम रूपी मंत्र हमें देते हैं वो चौड़े और चौगान में पड़ा है। अब इस राम नाम मंत्र रूपी गोल को, इस गोल को जो कोई आकर के खेलेगा और गोल करेगा उसको सतरूप साहब के देश की प्राप्ति होगी। महाराज कहते हैं कि इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भेद फर्क नहीं है, सीधा सा और खरी बात है, सभी के लिए एक समान ज्ञान है। कोई भी किसी के लिए भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है कि ये शिष्य हमारा खास है तो इसके लिए कोई विशेष ज्ञान नहीं, सभी के लिए एक ही विधि है। उस देश में जाने के लिए वो रास्ता सभी जीवों के लिए एक ही है। जिस रास्ते से सदगुरु जी महाराज जाते हैं उसी रास्ते से अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सदगुरु जी महाराज के सिवाय और उनसे बड़ा इस जगत में कोई दातार नहीं है, कोई हमारा शरण नहीं है कि सतगुरु सा कोई शरण सतगुरु सा कोई शरण क्या ना
गागर ओढ़ जे डार को पामी रस पियावे सते गोरा सा कोई सैन दे क्या घोंगे को मुझे मुख बोलाए हो घोंगे को मुझे मुख भयो मेरे आनंद खुले आया वे पंगे को गुरा पावज दिया पंगे को गुरा पावज दिया हर करे वो ते बनाया हमें सते गोरा सा कोई सेना न दे क्या सते गोरा सा दे क्या मेटी रेणती मारे सब बांजा मेटी रेणती मारे सब बांजा सोरे उदय गट किया वे के सुख राम रमे का चेला के सुख राम रमे का चेला सबे अंग सुत कर लिया अवे सते गोरा सा कोई सेना रे क्या सते गोरा सा कोई सेना रे क्या। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सदगुरु जी महाराज के सिवाय इस जगत में हमारा कोई सैन नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। इतने बड़े दाता सदगुरुदेव जी महाराज हैं, क्योंकि सदगुरु जी महाराज ही हैं जो हमें इस भवसागर रूपी कीचड़ से, इस भवसागर रूपी नैया से पार लगा सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि 3 लोक बिन सब हम देखा गुरा बिना 2 जग जाता रे। 3 लोक 14 भवन में सब जगह ढूंढ फिर करके देखा है कि सदगुरु जी महाराज के सिवाय ये सारा जगत नरकुंड में जा रहा है। जब तक सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के भजन नहीं करते हैं, कोई भी जीव इस जमदूत के मार से नहीं बच सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जम सरीसा बेरी सिर पर दान भगत वध दिया है। यानी ये जम सरीसा बेरी 24 घंटे ये काल, ये जमदूत हमारे सिर पर चक्कर खा रहा है और दान भगत वध दिया रे विष की गागर फोड़ज डारी कूपा अमीरस पिया है। हमारे अंदर जितने भी विषय वासना थी, जितने भी विकार थे, सदगुरु जी महाराज का शरणा लेते ही, वो कुदरत कला प्रकट होते ही सारे के सारे मिट गए, खत्म हो गए। महाराज फरमाते कि इस प्रकार जो 84 का रोग हमें लगा हुआ था, जो बीमारी हमें लगी हुई थी, वो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने मिटा दी कि गूंगे को मुझे मुख बोलायो। यानी मुझे राम राम करना नहीं आता था, लेकिन मैं जैसे ही सदगुरु जी महाराज की शरण में गया तो महाराज की कृपा से मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने मुझे राम राम करना, सांस सांस में भजन करना सिखा दिया। नैन अनंत खुला आया है। यानी मेरे ये जो नैन थे, ये संसार की सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने में लगे हुए थे, लेकिन सदगुरु जी महाराज की कृपा से ये नैन जब मैं भजन करता हूँ तो 24 घंटे ये मेरे नैन सदगुरु जी महाराज
के दर्शन करता है। और पंगे को गुरु पांच दिया, हर कर बहुत बनाया रे। यानी ये जो हमारे पांव थे ये कहाँ जाते? तीन लोग की भक्तियों में, मंदिरों के टंगोरे बजाने में, नाना प्रकार से तीर्थ यात्रा करने में ये हमारे पांव जाते थे। लेकिन जब से सदगुरु जी महाराज की मेहर हुई तब से ये पांव सदगुरु जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं, सदगुरु जी महाराज के धाम की ओर जाते हैं कि मेटी रैन तिमर सब बांधिया, सूर्य उदय घट गया है। हमारे अंदर जितने भी विकार थे, जितने भी तिमिर थे, वो सब भाग गए, सूर्य उदय घट गया है। यानी हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा था कि भरम अंधेरी में सूरज उगो, यानी भरम रूपी अंधेरी नगरी में, इस शरीर रूपी इस घट में, अंधेरी नगरी में सदगुरु जी महाराज के बिना जो अज्ञानता थी, और जैसे ही महाराज का शरण लिया वो कुदरत कला प्रकट हुई तो ये अंधकार मिट गया। यानी सूर्य रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे घट में हो गया। कै सुख राम बिरम का चेला, सब अंग शुद्ध कर लिया रे। यानी महाराज फरमाते हैं कि सब आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान रूपी सूरज मेरे शरीर में प्रकट हो गया और शरीर के पांचों अंगों से भक्ति होने लगी। यानी रग रग, रोम रोम में, नाड़ नाड़ में, हर जगह सबद का अनुभव होने लगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिन तीन लोग को अरत रे काढ़े बोविद जोए, चौथे पद बिन जानिया सुख देव हद गुरु होय। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि चौथे पद की प्राप्ति के बिना सब हद गुरु पारक में, यानी हद गुरु में आते हैं। किसी भी जीव का भला नहीं होता है जब तक वो तीन लोग की भक्तियों में ध्यान देते हैं कि जो जन तारण आविया ओ डोले जगमाए, वासु मिल सुख राम के नरकाए कन जाए। कि जो जन तारण आविया ओ डोले जगमाए, यानी जो सतरूप शहर के देश के घर से जो ओदा लेकर के महापुरुष आते हैं कि वासु मिले सुखराम के नरका एक अन्न जगत। ऐसे महान पुरुषों की शरण में अगर कोई भी जीव आकर के प्रेम से भक्ति में लग जाए तो महाराज कहते हैं कि जितने भी जीव आएंगे एक भी नरक में नहीं जाएंगे, सभी को उस परम पद की प्राप्ति होगी, सभी की जीवात्मा का कार्य होगा, सभी को अमर लोक की प्राप्ति होगी। कि जो जन तारण आविया ओदो ले जगमाए, वासु मिले सुखराम के नरका एक न जाए। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं आयो संसार धारे कारण इन भाई, मैं आयो संसार धारे कारण इन भाई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुख राम गए सत स्वरूप की आज्ञा मुझे होए, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो न कोई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हेला दे दे करके कह रहे हैं कि मैं आयो संसार धार कारण ही में सोई। मैं इस जगत में, संसार में शरीर धारण करके इसलिए आया हूँ, सत लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। यानी इस जगत में जितने भी जीव हैं जो मेरी पहचान कर लेंगे उन सबको मैं सतलोक में लेकर के जाऊंगा। सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो ना कोई। महाराज फरमाते हैं कि सतरूप राम जी महाराज कि मुझे आज्ञा है, क्या आज्ञा है कि हंस हंस सब भेज दो। जितने भी हंसवर्ती आत्माएं हैं, जो भी रुतवंती आत्माएं, जिसको उस देश में जाने की पीड़ लगी है, प्रेम आ रहा है, महाराज कहते हैं कि
उन सभी जीवों को परम देश की प्राप्ति करा दो, एक भी जीव को पीछे मत रखो। इसलिए महाराज कहते हैं कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाए, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाए। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं कि हमको सायब यूं कहो। सतस्वरूप राम जी महाराज ने मुझे ये कह करके भेजा है कि मरत लोक में जाए काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाए, यानी मर्त लोक में जाकर के जितने भी जीव हैं जो काल के मुख में, उन सभी को छुड़ा करके अमर देश की प्राप्ति करा दो। इस प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी जीवों को हेला दे दे करके पुकार रहे हैं। क्या पुकारे, क्या कह रहे हैं कि राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगा गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगा गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, कंचन चर्चा होगी गली गली, मित्र प्यारे सगे संबंध एक दिन तुझे बुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंध एक दिन तुझे बुलाएंगे, राम नाम के हीरे मोत में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगा गली गली। अब तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, अब तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, जगत राय दो दिन का आखिर होगी गली चली चली, जगत राय दो दिन का आखिर होगी चली चली, जिसको अपना कह कर बंद तू इतना इतराता है, जिसको अपना कह कर बंद तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपत्ति में कोई साथ नहीं जाता है, छोड़ ही विपत्ति में कोई साथ नहीं जाता है, दो दिन का ये चमन खिलाए फिर मुरझाए कली कली, दो दिन का चमन खिलाए फिर मुरझाए कली कली, क्यों करता है मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरी तज दे इस अभिमान को, आजाद समय फिर न मिलेगा पछताए मन कली कली, आजाद समय फिर न मिलेगा पछताए मन तली तली, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन आएगा, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, ले लो कोई
संत महात्मा इनसे बढ़िया हमको और क्या चेता सकते हैं, क्या बता। कितना सरल वे में महाराज ने समझा दिया है कि दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और रूप खजाना सभी यहीं पड़ा रह जाएगा। जिसको भी धन संपत्ति जाति का अहंकार है, परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और रूप खजाना सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सिकंदर कितने बड़े बादशाह हुए थे, उन्होंने आधी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब उसकी मौत आई तो बड़े बड़े वैद्यराज भी उसका इलाज नहीं कर पाए, कोई उनको मौत के मुख से बाहर नहीं निकाल पाए। इसलिए जब उसकी मौत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ इस तरह से खुले रखना और मेरे जितना भी जो धन कमाया हुआ है वो सब आंगन में बिछा देना। यानी इस प्रकार दुनिया को पता चले कि मैं आधी दुनिया को मैंने जीत लिया है, लेकिन मैं अब राम जी महाराज के देश में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ। राम जी महाराज के देश में तो उसको कौन जाने देगा, भजन भक्ति के बिना जमदूत मारेगा, घसीट करके ले जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो गली मोहल्ले में सब लोग चर्चा करेंगे फलाना फलाना आदमी की मृत्यु हो गई है। महाराज फरमाते कि मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। जब तक 4 दिन 10 दिन तक, जब तक वो दिन नहीं हो जाते तब तक सब याद करते हैं। 6 महीने साल भर गुजरते ही सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बुजुर्ग घर से चले जाते हैं उनकी फोटो तक नामो निशान तक हटा दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी में कोई 3 पीढ़ी के दादा गुरु है तो उनकी कोई फोटो थोड़ी रखते हैं, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं, सब हटा दिया जाता है। कि जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपत्ति में कोई साथ नहीं जाता है। कि जिसको तुम अपना कह करके इतराते हो और बड़े अहंकार के साथ में रहते हो, महाराज फरमाते हैं कि विपत्ति में जब तुम्हारे अंदर दुख बढ़ेगा सब तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे घर परिवार वाले सब तुम्हें छोड़ देंगे। मान लो अभी भी हमें अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो सेवा करते करते सारे घर वाले थक जाते, सब लोग हमारे से दुखी हो जाते, कोई हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए महाराज कहते हैं कि छोड़ गए सब ही विपत्ति में कोई साथ नहीं जाता है। कोई इस जगत में कोई किसी का साथ नहीं जाता है। कोई किसी के ठीक है कि 4 दिन बीमार हो गए तो हमारी दुख दर्द तकलीफ में काम आ जाए, लेकिन आखिर वो भी थक जाते, उब जाते कि 2 दिन का ये चमन खिलाए फिर मुरझाए कली कली। ये 4 दिन की जवानी है, पता नहीं कब अंत समय आ जाए, कब ये सांसारोपी पूंजी हमारी खत्म हो जाए। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि समय का सदुपयोग करे और तन मन से सद्गुरु जी महाराज के सामने सरेंडर हो जाओ और प्रेम ला करके, पीड़ ला करके, वीर व्याकुलता के साथ में भक्ति करो, ताकि सद्गुरुदेव जी महाराज बड़े दातार है, बड़े सहन है। वो हमें अगर कोई संसार का दुख हमारे पड़ जाता है तो हम कितना रोते हैं, कितना लोगों को कहते हैं, कितना चिल्लाते हैं, और राम जी महाराज से मिलने के लिए कभी हमारे आंख में आंसू नहीं आता। और जिसके आते हैं उसको राम जी महाराज, सतगुरुदेव जी महाराज अपने आप कुदरती संभाल लेते हैं कि कौन सा जीव उस देश में जाने योग्य है, किसको कैसी भीड़ लगी है, सतरूप राम जी महाराज अपने आप संभाल लेते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि आजाद समय या फिर ना मिलेगा, पछताए मन तली थी। ऐसा सुनहरा अवसर, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जे जन तारण आविया जारा ए नाण सुख देव मिलता प्रगटे सिस में साय बयान। के जे जन तारण आविया जारा ए नाण सुखदेव मिलता प्रगटे सिस में साय बयान। यानी महाराज फरमाते हैं कि जो जन जगत में उद्धार करने के लिए आते हैं, जो संत महात्मा, उनकी यही पहचान है कि उनसे जैसे ही शिष्य मिलते हैं सत्सबद की जागृति उस शिष्य की घट में हो जाती है। जो हमने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल तो अनुभव किया ही है, लेकिन हैदराबाद में जब हम गए तो महाराज की ऐसी कृपा जीवों पर हुई
कि जैसे ही महाराज उनको बतलाते हैं कि यहाँ पर क्या क्यों आए और किस लिए आए हो, इतनी सी बात कहते ही उस आगे वाले जीव के घट में वो ससरूप सहज की सत्ता आकर के प्रकट हो जाती है। तब सदगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये कमाया हुआ खेत है, इसकी पूर्वली भक्ति की हुई है, यानी खेत सब साफ सुथरे है, भाव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन केवल बीजारोपण करने की जरूरत है। तो वो महाराज की सदा ऐसे काम करती है कि सदगुरु जी महाराज से बात करते करते, सरने की बात तो बाद में आती है, लेकिन सहजवती में बात करते करते ही वो ससरूप सहज की सता ब्रह्म बैराग से आकर के उस जीव के कंठ कमल पर प्रकट हो जाती है और 3.5 करोड़ रुमावली भजन करने लग जाती है। ये सब चीजें अपनी आंखों से देखा है, हमारे साथ जो प्रैक्टिकल अनुभव किया है वो तो किया ही है, लेकिन वास्तव में ऐसे जो सत्स्वरूपी जो नैन श्री सदगुरुदेव जी महाराज हैं, उनका शरण अगर हमें मिल जाता है तो परम पद की प्राप्ति होते देर नहीं लगती है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जे जन कारण आविया जारा ए नाण सुखदेव मिलता प्रगटे शिष में सायब आन के अनबे कागज बाइया भावे साजन होए वहाँ संग सुख राम कहे हंसो तिरे ना कोई के अनबे कागज बाइया भावे साजन होए वहाँ संग सुख राम कहे हंसो तिरे न कोई। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद के अनुभव के बिना चाहे जैसा भी जन हो, उनका साथ अगर हंसों उनका साथ कर लेने से परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव का उद्धार नहीं होता है। कि अनबे कागज बाइरा भावे साजन होई वहाँ संग सुख राम कहे हंसो तिरे न कोई, यानी जिसको केवल पद आनंद पद का अनुभव नहीं है, जिसको ससरूप सहज के देश से अनबे परवाना उसको अनुमति नहीं दी गई है, उसको ओदार नहीं दिया है, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की शरण में बोले जीव कितना ही रह करके भजन कर ले, महाराज कहते हैं कि उस जीव का उद्धार नहीं होता है। कि जीव नर प्यादो शेर को यूं अणबे बिन साध सुख देव साचन मानियो सब मिथ्या के बात। के जीव नर प्यादो शेर को यूं अणबे बिन साध सुखदेव साचना मानियो सब मिथ्या के बात। के शहर का कोई सिपाही बिना अधिकार के होता है और ऐसे ही बिना अणबे के जो साधु हैं, महाराज फरमाते हैं कि उनकी बात को कोई सच मत मानो। यानी शहर का सिपाही है, अगर बिना प्रूफ के अगर वो किसी चोर को अगर पकड़ना चाहे तो वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसके पास में कोई प्रूफ नहीं है। इसी प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिन संत महात्माओं के पास में ससरूप सहज के देश का अणबे परवाना हाथ नहीं है, वो अनंत जीवों का दूसरे जीवों का उद्धार नहीं कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि मेरी इस बात को सच मानो, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कि परवाना बिन बायरो प्यादो खेले गात अणबे बिन सुख राम के यूं शिष मिल्या न जात। परवाना बिन बायो प्यादो खेलेगा, कि जैसे सिपाही बिना अधिकार और कागजी कार्रवाई के किसी को अगर पकड़ करके थाने में ले जाना चाहता है तो महाराज कहते हैं कि कोई उसके साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, कोई कागज कार्रवाई नहीं है, तो कोई उसके साथ उसकी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि महाराज के अणबे ज्ञान के अनुभव के बिना किसी भी शिष्य के घट में वो शब्द की जागृति नहीं होती है। चाहे भले ही लाख कोशिश कर ले, लाख मेहनत कर ले, लेकिन ससरूप सहज का होदा अगर किसी संत महात्मा को नहीं है तो वो दूसरे जीवों का उद्धार नहीं कर सकते, वो ससरूप सहज की सत्ता उस जीव के घर में प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि परवाना बिन बायरो प्यादो खेलेगा अनबे बिन सुखराम के यूं से मिलिया न जात। कि परवाना ले आविया
जे जन जग के माए सोता की देत हैं सुख देव बहु विद्या के केवल पद का पूर्ण अनुभव कर जो साधु इस जगत में आए हैं महाराज फरमाते हैं कि वो बहुत विधि से हंसों को केवल पद की प्राप्ति का साधन बताते हैं। यानी जिनके परवाना हाथ लगाए सतरूप साहब के घर से जो ओदा लेकर के आए हैं वो जीवों को नाना प्रकार से विधिवत तरीके से समझा करके नाना प्रकार से शब्दों की चोट दे दे करके उसके अंदर कुदरत कला प्रकट कर देते हैं और उसको सतरूप साहब के देश की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान कते हानि करे वे करसी आरते अनेक मां आजे ज्ञान कते वाणी करे वे करसी महाराज के सोत देव जी भर मंज बानसी में नाना हृदय का जाने महाराज के सोत देव जी भर मन अनसी वे नाना देखा जाने महाराज आजे बलाए दिन होगी हो मारा सतेगरो मिलिया ये मारा सिमरत मिलिया ये महाराज आजे बलाए दिन होगी हो मारा सिमरत मिलिया ये आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि ज्ञान कते वाणी करे करसी अर्थ अनेक। जो सतरूपी संत महात्माएं अपने शिष्य को तारने के लिए ज्ञान की कथा करेंगे वाणी का उपदेश करेंगे अनेक तरह से वो अर्थ कर करके अपने शिष्य को समझाएंगे और महाराज कहते हैं कि निष्पक्ष निर्णय की वो महिमा करेंगे। इस तरह अनेक तरह से वो अपने शिष्य के धर्मों और कर्मों को मिटाएंगे और उस देश की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए महाराज ने कहा है कि ज्ञान कते वाणी करे, यानी सदगुरुदेव जी महाराज जैसे कैसे भी ज्ञान दे दे करके शब्दों की चोट दे दे करके अपने शिष्य के अंदर वो सत्सबद जागृत करते हैं और उस देश की प्राप्ति कराते हैं। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि परवाना ले आविया जे जन जग के माए तो ताकी देत हैं सुख देव बहु विद्याए दरगा सूले आविया सतेगरु पदवी संत वे तारे सुख राम के जग में जीव अनंत के दरगाह सूले आविया। दरगाह मतलब सतरूप साहेब का घर, सतरूप राम जी महाराज के घर से सतगुरु पदवी पसंत, यानी जो संतों की पदवी लेकर के इस जगत में आए हैं वे तारे सुख राम के जग में जीव अनंत, वही जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं कि अनबेरी परवानगी दीनी सिरजनहारे वे
सतगुरु सुखराम के तीरे बोवा की लाल के अणवेरी परवानगी दीनी सिरजनहार के जिन सिरजनहार सतरूप राम जी महाराज परम पिता परमेश्वर ने अणवे की परवानगी देकर के जिन संतों को इस जगत में भेजा है, महाराज कहते हैं कि वे सतगुरु सुखराम के तिरबो की लाल यानी उनकी शरण लेने से ही जीव का उद्धार होता है। उमरावे वकील रे हाकम बगसी दीवान सबयोदा सुखराम के नर पद की पुरमान के उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान। उमराव मतलब सरदार, वकील हाकम बख्शी यानी बख्शी शाही सेना का सेनापति और दीवान मतलब मंत्री। महाराज फरमाते हैं कि ये सब पदाधिकारी राजा की आज्ञा से बनते हैं, यानी जितने भी है ना सरदार, बख्शी शाही, सेना और सेनापति, मंत्री, ये सब क्या है राजा के नौकर चाकर है। जैसे जैसे राजा उनको आदेश देते हैं वैसा वैसा ये करते हैं, इसलिए वे राजा के सब बनाए हुए मंत्री है, राजा के नौकर चाकर है। इस आधार पर संसार का अधिष्ठान देकर के परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा शिव जो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल शिव को रचियो संगार सु इंद्र बरसन मेघमाल के ब्रह्मा सिरजियो रचन को विष्णु करे प्रतिपाल, यानी ब्रह्मा जी रचना करने के लिए और विष्णु को पालना के लिए, शिव जी को संहार करने के लिए और इंद्र को मेघों से वर्षा बरसाने के लिए इस जगत में सतस्वरूप राम जी महाराज ने भेजा है। यानी ब्रह्मा जी का इस जगत में क्या होता है जीवों की उत्पत्ति करना, और विष्णु भगवान का इस जगत में क्या होता है कि ब्रह्मा जी जितने भी जीव पैदा करते हैं उन सब की पेट भराई, उन सब का पालन पोषण करने का काम विष्णु भगवान का है। और शंकर भगवान का इस जगत में क्या होता है कि जितने भी जीव हैं उन सभी का संहार करना, यानी इस सृष्टि का बैलेंस बराबर रखना। इसलिए शंकर भगवान को संहार करने का ओहदा दिया गया है। अब ये ओहदा किसने दिया? सतस्वरूप राम जी महाराज ने दिया है। तो ये सतस्वरूप राम जी महाराज के ये सब क्या हो गए? नौकर चाकर है। और ये अंधी अज्ञानी जगत ये पागल दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये सब सतस्वरूप राम जी महाराज के छोटे मोटे नौकर चाकर है। और इनकी शरण लेने से क्या हमारे जीव का भला हो जाएगा, हमारे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? सपने में भी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये खुद भी अपने कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इनकी शरण में आने वाले जीवों का कैसे कार्य होगा? स्वामी का भी नहीं होगा और शिष्य का भी नहीं होगा। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा सिरजियो रचय को विष्णु करण प्रतिपाल शिव को रचियो संगार को इंद्र वर्षण में पाल। और इंद्र भगवान को जो 33 कोटि देवता का राजा है इंद्र भगवान, उसको क्या ओहदा दिया सतस्वरूप राम जी महाराज ने? बरसात करने का ओहदा दिया है। तो ये सब सतस्वरूप राम जी महाराज के छोटे मोटे नौकर चाकर है। और हम लोगों के अंदर इतनी बुद्धि और समझ नहीं है, इसलिए हम सतस्वरूप साहिब का शरणा लेते हुए भी रॉन्ग नंबर डायल कर लेते हैं। कुछ क्षणिक संसार के सुखों की चाहना के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है, तब भले लाख कोशिश कर ले उस बंदे की जीवात्मा का कार्य होता नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं तने माने अरप गोरा जीने दीजे, तने माने अरप गोरा जीने दीजे, आठों को रे आज्ञा माई रीजे,
पतिव्रत खंड कबो नहीं की। जे पतिव्रत खंड कबो जे हारे मन गुरमुख हारे मन गुरमुख इमारत जरे रे फुटरिया मन रे हारे तू तो हर पज पारे उतर रे थारो रे फुटरिया मन रे। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कैसे इस मन को समझाते हैं कि हे फूट रहे मन, हे लाडले मन, जब सतरूप साहेब का शरणा ले लिया है तो इस पतिव्रत धर्म को निभाओ, दृढ़ विश्वास के साथ, सांच खाने के साथ में इस पतिव्रत धर्म को निभाओ कि सूर्य पिछम से उग गए हो, गंगे उलट फिर जाए तो ही सतगुरा तारसियो मोए भरोसो माए के गंगा भले उल्टी बहनी क्यों ना सो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य भगवान पूर्व में उगते हुए भले पश्चिम में क्यों ना होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने सदगुरुदेव जी महाराज पर हमें इतना और विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि तारेंगे तो सदगुरुदेव जी महाराज जी तारेंगे और मारेंगे तो वो ही डालेंगे, यानी नरक में डालेंगे तो वो ही डालेंगे और जीव का भला और परम देश की प्राप्ति कराएंगे तो वो ही कराएंगे। इसलिए हम अपने मन को कहीं पर भी इधर उधर न डगमगाए, सतरूप साहेब की भक्ति करते हुए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दरगाह सूले आविया सतगुरु पदवी संत बेकारे सुखराम के जग में जीवे अनंत के पाप पुण्य का न्याय तू सिर जो है धर्मराज संत सिर जा सुखराम के जीव उदाहरण काल के पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, यानी धर्मराज को पाप और पुण्य के न्याय के लिए बनाया गया है। अब धर्मराज को सतरूप राम जी महाराज ने क्या बता दिया कि जो इस जगत में जो प्राणी जो जीव पाप कर रहा है उसका अकाउंट अलग और जो पुण्य कमा रहा है उसका अकाउंट अलग। इसलिए महाराज ने कहा है कि सतरूप साहेब का शरणा ले ताकि इस पाप और पुण्य से हमारा पीछा ही छूट जाए। जैसे ही वो महाराज की सत्ता हमारे अंदर प्रकट होगी तो महाराज की सत्ता हमें 10वें द्वार से परे ले जाएगी, पाप और पुण्य सभी का खात्मा हो जाएगा। बाकी अगर 3 लोग की भक्ति करी तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पहले जो पुण्य कमाया है वो भोगना पड़ेगा, फिर जो हमने पाप किया है वो ही भोगना पड़ेगा। ये सब करने के बाद हमें 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतरूप साहेब का शरणा धारण करो ताकि पाप और पुण्य से पीछा ही छूट जाए। ये क्या है पाप और पुण्य? एक सोने और लोहे की बेड़ी के समान है। जैसे कि सोने की बेड़ी होती है वो अगर अपने पाँव में पहना दी जाती है और लोहे की बेड़ी भी अपने दूसरे पाँव में पहना दी जाती है, दोनों का वजन बराबर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सोने की बेड़ी है उससे हमको दर्द नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सोने की और लोहे की पाप और पुण्य ये दोनों ही हमको भोगने पड़ेंगे। पाप और पुण्य ये दोनों जोड़ा है महाराज फरमाते इस जगत में कि कोई नावे कोई ढूंढे का, कोई सतगुरु ज्यों जाज, सब तारे सुखराम के भवसागर महाराज। अब देखो सतगुरु जी महाराज जो आनंदवत की भक्ति करे वो सतगुरु जी महाराज में भी प्रकार है, अर्थ है, फर्क है। कैसे फर्क है? जाना तो सबको सतरूप साहेब के देश में ही है, लेकिन सतगुरु में फर्क है। कैसे फर्क है कि कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जी जाग, यानी कोई नाव, यानी नाव मतलब ऐसे सतगुरुदेव जी महाराज जो अपने महाराज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज से ज्ञान सीख करके प्रैक्टिकल अनुभव कर करके
दूसरों जीवों को जगाते हैं, चेताते हैं और कहते हैं ये महाराज का ज्ञान है, ये सरना है, इसको धारण करो। यानी दूसरे जीवों को चेताने का काम करते हैं। ये है नाव, कि कोई नाव कोई ढूंढ का, यानी कोई बड़ी नाव की तरह है। बड़ी नाव की तरह यही है कि सब जीवों को जगाते हैं। और कोई ढूंढ का, अब ढूंढ का शत्रु कैसे बताया महाराज ने कि वो केवल अपना ही भला चाहते हैं, उसको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उसको प्रेम आ गया, सदगुरु जी महाराज की शरण में चला गया, वो केवल अपने ही सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, दूसरे जीवों से वो कोई लेना देना नहीं रहता। वो जहाँ कहीं पर भी सत्संग होती है वो नहीं छोड़ते, सभी जगह सत्संग अटेंड करते हैं, लेकिन वो दूसरे जीवों को नहीं जगा पाते हैं। ये ढूंढ का सदगुरु महाराज करवाते हैं। और कोई सदगुरु जीव जाग, यानी केवल कोई सदगुरुदेव जी महाराज जो ऐसे हैं जहाज की तरह हैं, वो क्या करते हैं, नाव वाले सदगुरुदेव जी महाराज है उनको भी तारते हैं, उनकी वो जितने भी जीव जगाए हैं उनको भी वो तार देते हैं, और जो ढूंढ का सदगुरु है उनको भी वो तारते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि सदगुरु जी महाराज अनंत जीवों की जहाज, परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है जो एक जहाज के समान है। वैसे तो हर युग में संत महात्मा इस जगत में पधारे, कबीर साहब, नामदेव, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, ये सब क्या है, अनंत जीवों की जहाज है। ये सदगुरु जी महाराज जहाज के समान है जो अनंत हंसों को, लाखों जीवों को एक साथ में उस देश की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई सतगुरु जीव जाग, सब तारे सुखराम के भवसागर महाराज। यानी महाराज जी फरमाते हैं कि इन साधनों से, भवसागर से सभी जीवों को वो पार कर देते हैं। यानी यही एक माध्यम है कि किसी न किसी माध्यम से जीव चेत जाए और सतयुग साहिब के देश की प्राप्ति कर ले। कि नौका संग दो दो ये सो लाखा तारे जाजे, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप रो काज। के नौका संग दो सोई, यानी नौका मतलब नाव, और जो नाव रूपी सदगुरुदेव जी महाराज है, नौका रूपी सदगुरुदेव जी महाराज है, वो केवल 100-200 जीवों को जगाते हैं, उद्धार करते हैं। और महाराज कहते हैं कि जो जहाज रूपी सदगुरुदेव जी महाराज हैं वो एक ही साथ में लाखों करोड़ों अनंतों जीवों का एक ही साथ में उद्धार कर देते हैं। और जो ढूंढगा रूपी सदगुरुदेव जी महाराज हैं, महाराज कहते हैं वो केवल खुद का ही भला कर सकते हैं, वो केवल खुद का ही उद्धार कर सकते हैं। कि ए दोनों भवतार सी, ए सत्य गरु ए जाज, गुणों गुण देखे नहीं वह बिरद की लाज। के ए दोनों भवतार सी, एक सतगुरु एक जहाज, यानी सतगुरु और जहाज ये दोनों भवसागर सागर से तारेंगे, ये गुण और अवगुण कुछ भी नहीं देखते। जो भवतारी सदगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत खंड में 24 घंटे 20 केवली भगवान हर समय मौजूद रहते हैं, जिसमें एक भवतारी संत होते हैं जो अनंत जीवों को एक साथ में सतयुग साहिब के देश की प्राप्ति कराते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये दोनों भवतार थी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं वह बिरद की लाज। ऐसे जो भवतारी संत महात्मा होते हैं और उनके दर्शन अगर कोई जीव कर लेता है तो महाराज उसके गुण लक्षण, उसका स्वभाव, उसका नेचर कुछ भी नहीं देखते, सीधा ही उसको परम मोक्ष की प्राप्ति कराते। जैसे कि देखो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, अब वो गांव के मेघवाल और वे ठाकुर साहब क्या क्या उन्होंने उनकी कोई पूर्वली भक्ति की हुई थी। जैसे ही महाराज ने कहा कि मैं रिछोला जाऊंगा और वहां पर अपनी देह का त्याग करूंगा, तो उन्होंने कह दिया कि महाराज आप जब उस देश में जाएंगे तो हमें भी अपने साथ ले जाना। कितना प्रेम से, कितना पीड़ हो गई थी उनको उस देश में जाने की। तो महाराज ने क्या उनके गुण अंग लक्षण, उनके जाति पाति कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा। महाराज को बहुत बड़ी भारी दिल की दया की मेहर उनके ऊपर हो गई। महाराज ने यही सोचा कि हे कोई रुतबंती आत्मा जो सीधा साथ चलने की बात करते,
बाकी ऐसे अगर सामान्य वे में कोई सदगुरु जी महाराज के साथ चलने को तैयार नहीं होता है, सबको अपने घर गृहस्थी प्यारी लगती है, कोई महाराज के साथ चलने को तैयार नहीं होते, कोई बिरले जनी होते हैं जो महाराज के साथ में चलने को तैयार होते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि गुण अवगुण देखे नहीं, यह बिड़द की लाज। यानी महाराज सतरूप राम जी महाराज अपना बिड़द की लाज रखते हैं। कोई भी जीव अगर इस प्रकार से विनती अरदास करके महाराज के चरणों में गिर जाता है तो महाराज उनके गुण लक्षण नहीं देखते हैं, अपने बिड़द की लाज रखते हैं। राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। तो समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आज की सत्संग में अर्थ करने में, समझाने में अगर कहीं पर भी मेरे से गलती हुई है तो आप सब मुझे अपनी बच्ची समझ करके माफ़ करना और मेरा मार्गदर्शन करना कि सुन जो मैं निये दोष हूँ, घाटे बाल जस होए, तुम्हारे बोलने हाँ